साथियों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं। अमित क्लासेस कुछ क्वेश्चन किए थे संख्याओं पर आधारित, वर्ग पर आधारित, किसी मजदूरी पर आधारित। आज हम कवर करेंगे चीनी या किसी सिनेमा वगैरह इस प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं, इन्हें भी हमें इसी तरीके से करने होते हैं जैसे कि ये जो पिछले क्वेश्चन हमने किए हैं। पहले आपका कर्तव्य बनता है वीडियो को या पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले आपको जब भी वीडियो मिलती है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जितने से ज़्यादा आप करेंगे इतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। कई दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, कोई कारण हो रहा, इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। अब कोशिश ये है कि आपको रोज़ हर एक क्लास कराई जाएगी। जैसे कि अब हम स्टार्ट करते हैं अपने परसेंटेज में कि खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि करना क्या होता है। कि एक तो हमें दिया गया है फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है कि 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%। और आगे बताया गया था कि 20% क्या कर दी जाए। ये 16 से ही 2/3% क्या है कि इसकी कीमत जो होती है वो बढ़ा दी जाए। और अगली में कहा गया है कि अगला वाला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अगली दी गई है कि इसकी खपत क्या कर दी जाए, 20% कम कर दी जाए। तो 20% की फ्रैक्शन या वैल्यू जानते हैं हम, 20×5 100। अगर किसी को ये नहीं आता है निकालना तो लेक्चर नंबर 1 देखें, फिर 2 देखें, फिर 3 देखें। हर एक वीडियो में अपने आप कुछ ना कुछ सिखाया गया है। अगर कोई बच्चा पहली वीडियो अगर देख रहा है तो कुछ समझ में आ जाएगा ये आपका। अगर कोई ये वाली वीडियो देख रहा है तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर ये जानते हो तो समझ में आ जाएगा कि इसको ये प्रतिशत में दे रखा तो हमें किस में बदलना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न में बदलना होता है। तो इसे भिन्न में जब बदलेंगे तो 16 दूनी 32, 16 48, 48 और 2 50, 50 कितना हो गया, 50 बटे मैं यहाँ पे बता दूँ और एक आध बार गुणा 3 क्यों, ये वाला 3 नीचे आ जाता तो 85 का ना 50, 50 दूनी 100। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/6। इसको मैंने लिख दिया है डायरेक्ट 1/5। अब ये कहा गया है कि हमें बताई गई है एक तरफ हम लिखेंगे बिक्री, एक तरफ बिक्री और एक तरफ लिखेंगे हम कीमत, बराबर क्या निकल के आएगा, क्या पूछा गया है, राजस्व लिख देंगे हम, जो पिछले क्वेश्चन में हमने किए थे इसी प्रकार के। तो अब ये बताया गया है कि एक बार बढ़ जाती है, एक बार कम हो जाती है। एक बात नोट करके यहाँ पे लिख लेंगे अपने नोट्स में कि जब तुम्हें अगर बढ़ा दिया जाए कि बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, तो हमें बढ़ाकर लिखनी है इसी वैल्यू से। और जब हमसे कम कर दिया जाए तो इसी वैल्यू से कम करते हैं, इन वैल्यू से। तो इसको बढ़ाने के लिए कहा गया, इसको कम करने के लिए कहा गया। अगर ये भी बड़ा हुआ होता, ये भी बड़ा हुआ होता तो हम बढ़ाते। 5 से कितनी हो जाती, 6। ये वाली बड़ी हुई है 6 से कितनी हो गई है, 7। तो बिक्री कितनी दे रखी है कि ये हो गई 6 से कितनी हुई, 1 बढ़ी तो कितनी हो गई, 7। ये वाली क्या कहा गया है कि 5 थी, तो 5 से ये कम हो जाती है। तो कम का मतलब क्या होगा, माइनस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, कम का मतलब माइनस। और यहाँ पे क्या है, बड़ा हुआ, तो बड़े हुए के लिए क्या करेंगे, प्लस। तो बढ़कर कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। और ये बढ़कर घटकर कितनी हो जाएगी, 4। तो मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा, 5 छंग 30, तो ये कितना हो गया है 30, 7 चौक 28, तो ये कितना हो गया है 28। अब एक बात यहाँ पर रखना, ये पुराना मूल्य है और ये नया है, उस दिन समझाया था। या यहाँ पे एक बार वो लिख देता हूँ, ये नया और ये पुरानी, मतलब कि ये पुराना ये नया राजस्व है और ये पुराना राजस्व है। समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पे मुझसे प्रतिशत परिवर्तन पूछा गया है, तो यहाँ से अंतर कितने का है, 2 का। किस पर है, 30 पर है। जब भी हमसे पूछा जाएगा तो पहले 30 था, अब घटकर कितना हो गया, 28। तो इसका मतलब है कमी हुई है। तो 30 गुणा 100, तो 30 ही का ना 30, 30 से कितनी, 2 ही का ना 2, और 2 से ये 15 बार, और 5 दिया 15, और 5 से 20 बार। तो ये हो जाएगा 20 बटे कितना, 16 बटे 20/3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 3 दूनी 6 और 3 छंग 18, तो 6 से ही 2/3%। ये इतना क्या होगा आंसर।
स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखे होंगे ये क्वेश्चन भी, ये भी इसी प्रकार से होते हैं। जैसे एक सिनेमा के टिकट की बिक्री हो 57 से ही 1/7% बढ़ जाती है और टिकट की कीमत 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है, तब राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो हमें इसी प्रकार से करने हैं, जैसे कि हमें कहा गया है 57 से ही 1/7%, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, 4/7 भिन्न में। दूसरा दिया गया है कि 16 से ही 2/3% क्या हो जाती है, ये भी बढ़ती है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/6। अब इसका मतलब है अगर टिकटों की बिक्री कितनी रही हो, 7 रही हो, तो वो बढ़कर कितनी हो गई, 11 हो गई। अगर पहले 7 थी, 7 से बढ़कर कितनी हो गई है, 11 हो गई है। 11 के बाद फिर कहा गया है अगर उसकी कीमत बताई गई है, अगर टिकट की कीमत कितनी है, अगर 6 थी तो 6 से कितनी हो गई, ये भी 7 हो गई है। तो ये कितना हो गया, 7 छंग 42 और 11 सत्ते 77। तो अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितने का अंतर आएगा, 35 का अंतर आएगा। तो 35 का अंतर आया, 35 का अंतर किस पे आया, 35 बटे किस पर, 42 पर, 35/42 पर, क्योंकि पहले यही था, अब बढ़ का हो गया है तो इसका प्रतिशत निकाल लेंगे या 7 से काट लेंगे। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 7 छंग 42, और ये हो जाएगा 5 गुणा 100/6, 2 से 50 बार और 2 से 3 बार, तो ये हो जाएगा कितना, 5 पंजे 25, 250 बटे ये। और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा 83 से ही 1/3%, ये आंसर होगा। अगर किसी को नहीं आता है तो कर सकते हैं, 3 × 8 = 24, तो कितने बचे, 1 बचा, तो 3 × 3 = 9, और बस ये फ्रैक्शन वैल्यू प्रतिशत में है, तो इतनी गुणा भाग आनी चाहिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 में संख्याओं के ऊपर है। अगर संख्याओं के ऊपर भी अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो इसी प्रकार से करना है। जैसे एक संख्या को 20% घटाया जाता है तथा फिर 80% क्या होता है, उसे बढ़ाया जाता है। पहले बताया गया कि 20% क्या होता है, उसको घटाया जाता है, तो इसका मतलब है 1/5। इसका मतलब कितना है, 1/5, 1/5। फिर बताया गया कि 80%, 80%, तो 80% को क्या बताया गया है कि ये क्या है कि इस संख्या को क्या होता है, बढ़ाया जाता है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 4/5। कितनी होती है, 4/5, क्योंकि 20 चौक 80, 20 पंजी 100, 4/5। अगर किसी को नहीं पता है तो प्रतिशत का चिन्ह जब हटाते हैं तो 100 बटे में आता है, और जब प्रतिशत का चिन्ह लगाना हो तो 100 कहाँ जाता है, गुणा में। जैसे हम नीचे लगा रहे हैं, प्रतिशत में पूछा जा रहा है, तो अब ये क्या है, माइनस। इस तरीके से भी हम माइनस प्लस लिख सकते हैं। अब एक संख्या को क्या कहा गया है कि बढ़ाया जाता है, और एक संख्या को क्या होता है, घटाया जाता है। चाहे वो शुरू में दे दे चाहे बाद में दे दे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पहला कहा गया है, जैसे जैसे सवाल में कहा गया वैसे ही हम करेंगे। तो पहले कहा गया कि एक संख्या को घटाया जाता है। अगर संख्या कितनी थी, 5, तो उसको कितना कर दिया गया है, 4 कर दिया गया है। अगर संख्या 5 थी तो 5 को कितना कर दिया गया है कि ये 5 4 9, तो इसको बढ़ा दिया गया, तो इसको क्या कर लिया हमने, ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद 9 चौक 36 और 5 पंजे 25। अगर संख्या पहले 25 थी, अब कितनी हो गई है, बढ़कर 36 हो गई है। तो कितनी बढ़ गई है, इसे जब हम घटाएंगे तो 11 बढ़ गई है, प्लस 11 बढ़ गई है। तो 11 किस पे बढ़ी है, तो इसका प्रतिशत जब हम निकाल लेंगे तो ये कितने प्रतिशत बढ़ गई है। तो बढ़ने के लिए 11 बटे कितना, 25 पे बढ़ी है, गुणा 100, तो 25 चौक 100, 4 बार कट गया, तो कितना आया, 44% आंसर। तो प्रतिशत में परिवर्तन कितना हो जाएगा, 44%। क्वेश्चन ये कहता है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से
क्रमशः है 30% तथा 40% क्या होती है, ज़्यादा है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो हमें कितनी संख्याएं दी गई है, 3 संख्याएं दी गई है, तो हमने पहली लिख ली है फर्स्ट, और ये सेकंड, और ये थर्ड। अब ये बताया गया है कि पहली दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% ज़्यादा है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो ये बताया गया है कि दो संख्याएं जो हो वो तीसरी संख्या से, तो मैंने बताया था उस क्वेश्चन में भी, तो तीसरी संख्या को हमें मानना पड़ेगा। कितना माना हमने, तीसरी संख्या कितनी है, 100। तो अब हम कर लेंगे, पहली को भी इतना बढ़ा देंगे और दूसरी को भी इतना बढ़ा देंगे। तो पहली को बताया गया है कि 30% ज़्यादा है, पहली को क्या बताया गया है कि 30% ज़्यादा है, यहाँ पे प्लस लगा दिया है। दूसरी को बताया गया है कि ये 40% ज़्यादा है तीसरी से, तो इसको भी मैंने 40% कर दिया है। या प्रतिशत का चिन्ह मत लगाओ, यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, तब भी एक ही बात है। अब ये बताया गया है कि पहली और दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो पहली और दूसरी ले लेते हैं हम, पहली और दूसरी ले लेते हैं। तो पहली कितनी है 130, दूसरी कितनी है 140। तो अब हमने इसको गुणा भाग करनी है। 1 0 से 0 कट गया, 2 से कितनी बार 7 बार, 2 से कितनी बार 50 बार। अब ये कितना हो जाएगा 13 पंजे 65, या हम इसकी जब गुणा भाग करेंगे तो 13 पंजे 65 हो जाएगा, 13 पंजे 65। तो ये हो गया है, तो 7 नम 63, तो ये हो जाएगा। ये आप लोगों को जब हम इसे भाग करेंगे तो 7 नम 63, 2 6 दूनी 7 दूनी 14, बचे कितना 6, तो 6 यहाँ पे ये हो गया। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि हमने अभी पिछला पुस्तकालय में या स्कूल में 30% किताबें हिंदी की हैं और शेष किताबें, या भाषा लगा सकता है कि शेष हिंदी की हैं, और दूसरी बताई गई है कि शेष किताबें 40% फ्रांस में है और शेष किताबें 60% किस में, स्पेन में। अगर जब शेष कह दे तो शेष का मतलब ये होता है कि जब मैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो 3/10, तो इसका मतलब है कि 10 में से 3 घटानी पड़ेगी, तो कितना बचेगा 7। तो शेष कितनी बची 7 बची। अब मैं 5 में से 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 3, तो इसका मतलब है 5 में से 3 किसकी है, फ्रांस की है। अब जैसे स्पेन की है तो 5 में से 3 अगर मैं घटाऊंगा तो 2 बचेगा, तो स्पेन की कितनी है 2। तो मैंने इधर लिख दिया है हिंदी, फ्रांस, स्पेन। अगर टोटल किताबें कितनी कितनी थी, ये 10 थी, और यहाँ पे ये शुरू में 5 थी और ये वाली भी 5 थी। अब ये बताया गया है कि शेष का, तो जब शेष का कहा जाए तो शेष के लिए क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखूँगा कुल, यहाँ पे क्या लिखूँगा कुल, और शेष बोला गया है तो मैं इधर लिखूँगा शेष। अगर शेष नहीं बोला जाता तो 10 और 3 यहाँ पे लिखता, या जोड़ने के लिए कहा जाता, ज़्यादा है इस तरीके से। अब शेष बताया गया तो शेष का मतलब क्या, घटाना है। तो 10 में से जब मैं 3 घटाऊंगा तो कितनी बची 7, और जब 5 में से 2 घटाऊंगा तो 5 में से जब 2 घटेंगे तो कितने बचेंगे 3, 5 में से 3 घटाऊंगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 2। अब एक बात यहाँ पे नोट करना, जब ऐसा रेशो आ जाए तो ये वाला इधर वाले से इधर कोई सा भी काट सकता है और इधर वाले से इधर कोई सा भी काट सकता है। ये नहीं कि ये इससे काट दें, ऐसा नहीं करना है कि 5 1 5 या 5 दूनी 10, ऐसे नहीं करना। इधर वाले से इधर वाला कट सकता है और इधर वाले से इधर वाले कोई सा भी कर सकता है। तो यहाँ पे जब मैं काटूंगा तो 2 1 2 और 2 पंजे 10, तो 5 पंजे 25 या 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो ये आ गई है 125। फिर ये हो गया 7 × 21, 21 का 21, तो ये आ गया है 21। तो क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा कि शेष बची किताबें, तो शेष किताबें कितनी है, शेष किताबें कितनी है 8400। तो यहाँ पे मुझे 8400 शेष, ये वाली ये कुल है तो मुझे शेष का ही करना है। शेष की कितनी है 8400, तो मैं जब 21 की कम 21, 21 दूनी 42, 21 × 63, 21 चौक 84, तो इसका मतलब गुना निकाल लेते हैं, इसको और इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21 चौक 84। तो ये कितने गुना हो गया है 400 गुना। तो अब मैं इसका भी कितने गुना कर दूंगा 400 गुना कर दूंगा। तो मुझसे पूछी गई थी विद्यालय में या पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं,
तो मैं 500, तो ये कितनी हो गई हैं? 50,000 किताबें हो गई हैं। अब आप इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से, जैसे जैसे हमने किया है इसी प्रकार से आपको जितने भी क्वेश्चन मिले इस तरीके के आप कर सकते हैं। तो चलिएगा, क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। कल हम करेंगे अगले की और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और इसी तरीके से हम कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और अपने नोट्स बेहतरीन तरीके से बनाते रहें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।